बोलिए गजानंद भगवान की जय। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमामि विघ्नविनाशनं गणाधिपं गजाननं प्रसिद्धिदायकं वरप्रदं विनायकं श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सेवा नर्मदा मंदिरम की अधिष्ठात्री देवी भगवती नर्मदा के सानिध्य में गणेश पुराण के अंतर्गत जो कथाएं हैं वो हम दोहा चौपाइयों में आपको सुनाए जा रहे हैं। आज आपको हम सुनाते हैं शमी पत्र की महिमा। देखिए, शमी पत्र जिस प्रकार से दूबा भगवान गणेश को प्रिय है, ये गणेश पुराण कहता है कि उसी प्रकार से शमी पत्र भगवान बिलपत्र भगवान शिव को प्रिय, इसी प्रकार से भगवान गजानन को शमी पत्र। और ये घटना भी उसी तरह की है जैसे कि शिवरात्रि की कथा आती है। एक भील के वृक्ष पर चढ़ करके और एक पशु को मारने के लिए जब उपक्रम करता है और कोशिश करता है, बाण उठाता है, उस समय बिलपत्र भगवान शिव पे चढ़ जाते हैं, भगवान प्रकट हो जाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर एक व्याध की कथा है और ये जो व्याध है ये बड़ा मांसाहारी अनीति पे चलने वाला बड़ा दुष्ट अधर्मी था, किंतु भगवान गणेश की केवल उसने शमी पत्र चढ़ाया, उससे भगवान गणेश तो क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, भगवान चूंकि भगवान शिव के पुत्र हैं, भगवान गणेश के रूप में आए हैं, तो जब साकार रूप में जब आते हैं तो भक्तों पे बड़ी शीघ्र ही कृपा कर देते हैं। यहाँ भी एक व्याध की और राक्षस की कथा के रूप में यहाँ वर्णन किया गया, शमी पत्र की महिमा बताई है। देखिए, चतुरानन से व्यास ने पूछा पुनः सवाल, असुर व्याध पर क्या हुए गणपति श्री कृपाल। भगवान गणेश जी इन पर कैसे कृपा की उन्होंने, क्या हुआ वो कृपा करके बताइए। एक व्याध की हमने सुना है कि व्याध पर गणेश जी प्रसन्न हो गए थे। बड़ा मांसाहारी, मांस बेचने वाला, पशु पक्षी को मारने वाला, यहाँ तक कि ब्राह्मणों को भी परेशान करता था, फिर भी भगवान गणेश ने उस पर दया कर दी। तो क्यों कर दी, यह कथा हमें सुनाइए। भगवान व्यास जो है ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं। अब क्या कहते हैं ब्रह्मा जी, सुनिए। विधि बोले है कथा पुरानी, देश विदर्भ मदिस राजधानी। विदर्भ देश में एक मदिस नाम का नगर, यहाँ व्याध एक करे निवासा और विक्रेता पशु पक्षी मांसा, पशु पक्षियों के मांस का विक्रय करता था। बन जाकर शिकार बहु करता, चले अनीति नहीं था डरता। और अधर्म के मार्ग पर हमेशा चलता था, बड़ा दुष्ट प्रकृति का था, बड़ा अहंकारी तामसी था। और वन में जंगल में जाकर के शिकार करके पशु पक्षियों को मार करके लाता और मांस ला करके, एक बार ये कथा सुनाते हैं, ये मांस ला करके और आ रहा था कि जंगल में उसे एक राक्षस मिल गया। अब राक्षस के डर के मारे वो पेड़ पर चढ़ जाता है। कर शिकार आया एक बारा, पथ में एक दानव ललकारा, डर कर चढ़ा एक तरुवर पर, फेंकी शाखा तोड़ असुर पर। राक्षस ने आकर जो गर्जना की, भयंकर राक्षस था, डर गया, ये डर करके एक पेड़ पे चढ़ गया और जिस पेड़ पे चढ़ा था वो पेड़ शमी पत्र था, शमी का पेड़ था। अब इस पे डर के मारे उसने घबरा करके एक शाखा को तोड़ करके राक्षस की तरफ फेंकी। अब फेंकते समय क्या हुआ, कुछ पत्ते झड़ करके नीचे गिर गए। वहीं पर वामन नाम के एक बड़े ऋषि थे, उनके द्वारा स्थापित वहाँ गणेश जी की एक मूर्ति थी। उस गणेश जी की मूर्ति पर शमी के पत्र गिर जाते हैं। डर कर चढ़ा एक तरुबर पर, फेंकी शाखा तोड़ असुर पर, थी गणेश की मूर्ति वहाँ पर, चढ़े शमी के पत्ते उड़कर, हवा में पत्ते उड़ करके और शमी के पत्र पर चढ़ गए। श्री गणेश स्वीकारी पूजन, पाप विमुक्त किए दो जन। और उनकी मति घूम गई, पाप से विमुक्त हो गए। शमी पत्र चढ़ते ही भगवान ने समझा, गणेश जी ने, कि हमारी पूजन हो गई। अब तो देखिए, भागवत भी यही इस प्रकार कथा कहती है कि नारायण का नाम लेते ही इस प्रकार से एक अजामेल का भगवान ने कल्याण कर दिया था।
वैसी ही कथा कुछ मिलती जुलती है। कथा देखिए कि बिल्व पत्र प्रिय ज्यों शिव जी को और सभी पत्र भी त्यों गणपति को। जैसे भगवान शिव को बिल्वपत्र प्रिय है, इसी प्रकार से शमी पत्र और दूर्वा भगवान गणेश को बहुत प्रिय है। दोनों का स्वभाव परिवर्तन की गणेश पूजन आजीवन। अब तो उनका स्वभाव बदल गया, और स्वभाव बदलने से क्या हुआ कि वह आजीवन भगवान गणेश की पूजन करते रहे। भगवान की कृपा से अंत में वो अपने गणेश जी ने अपने धाम को बुला लिया उन्हें। मर करके दो गए श्री गणेश के धाम, श्री गणेश की और भी लीला ललित ललाम। बोलिए गजानंद की जय, उमापति महादेव की जय, नर्मदा मैया जी की जय, हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।